कि मुझे फेसबुक पर सुन रहे हैं और देख रहे हैं, और साथ मुझे लिंक्डइन पर देख रहे हैं और सुन रहे हैं। और कुछ देर में जो मेरे व्यूअर्स हैं वो मुझे यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर भी देख सकेंगे। तो मेरे शो का नाम है सितारे इरम के साथ, जहाँ पर मैं बहुत ही ख़ास मेहमानों को अपने शो पर बुलाती हूँ, जो कि अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे टारगेट्स बना रहे हैं और बहुत सारे अचीव कर चुके हैं, और उनकी ज़िंदगी के और बहुत सारे टारगेट्स हैं। तो मेरा शो का मकसद है ऐसे लोगों को स्पॉटलाइट पर लेकर आना, जो कि हमारे स्टार हैं, और उनके साथ हम बातें करें, कन्वर्सेशन करें विज़डम की और नॉलेज की। तो आज मेरे साथ एक बहुत ख़ास मेहमान है, जिनका नाम है जावेद अली बिज़नेस वाला, जो कि इंडिया से हैं और MBA क्लास फेलो हैं। मेरे साथ जो हैं वो रेहान एआई टीचर इंस्टीट्यूट में मेरे बैच फेलो हैं। और जावेद भाई जो हैं वो अपना बिज़नेस करते हैं, साथ-साथ उन्होंने ये इरादा किया है कि वो एआई के टूल्स सीखेंगे ताकि वो अपने बिज़नेस को और एनहांस करें। तो मैं जावेद भाई को खुशामदीद कहती हूँ अपने प्लेटफ़ॉर्म सितारे इरम के साथ में। और जावेद भाई प्लीज़ आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएँ ताकि और ज़्यादा लोग आपको जान सकें और आपके मिशन को समझ सकें। जी, जैसा कि मेरा नाम है जावेद अली। अस्सलाम वालेकुम सब लोगों को। और मैं जो है इंडिया से हूँ। और मेरी जो एज है 30 साल है। और मैं इंडिया में उत्तर प्रदेश का रामपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलासपुर सिटी है हमारा। और यहाँ से मुझे और अभी जो है मैं पिछले 1 महीने से जो है यहाँ इंस्टीट्यूट में एडवो हूँ। हम जो है एक नाम से कंप्लीट हो गया है। और अभी जो है साथ साथ में जो है मेरा छोटा सा बिजनेस है तो मेरे यहाँ और रन करता हूँ। अच्छा जावेद भाई, आपकी जो बात है ना वो क्लियर नहीं है। आप मुझे दोबारा से बताएँ कि आपने अपनी एज के बारे में क्या बताया, और आपने इंडिया के कौन से शहर से अपना ताल्लुक बताया? ज़रा ये क्लियरली बताएँ। और मैम, मेरा नाम जावेद अली है और मैं इंडिया से हूँ, उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट से। रामपुर डिस्ट्रिक्ट है, उत्तर प्रदेश मतलब स्टेट है। और बिलासपुर सिटी है हमारा। और अभी जो मैं करंट में हूँ, मेरा जो है एड्रेस है ये धनबाद है। और करंट जो है वहाँ पर ये स्टेशन यहाँ पे मेरा छोटा सा बिजनेस है, उसको मैं रन करता हूँ। अभी मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? आवाज़ नहीं आपकी क्लियर। जी, अब ठीक है। आपके सिटी का क्या नाम है? मेरी सिटी का नाम है बिलासपुर है। अच्छा, ठीक है। तो जावेद भाई, आप ये बताएँगे कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? आपकी तालीम क्या है? कितना पढ़े-लिखे हैं आप? मैम, मेरा जो बैकग्राउंड है एजुकेशन के हवाले से, तो मैं जो है 9th ड्रॉप आउट हूँ। मैंने 9th क्लास में जो है मैं था जो उस समय पे, तो मैंने जो है उसको ड्रॉप आउट कर दिया था। घर की कुछ रीज़न की वजह से, घर की कुछ परेशानी की वजह से, और जो है उतने पैसे नहीं होते थे उस समय पे। 2009 में मैंने उसको ड्रॉप आउट किया था। तो मेरी जो मेरी एजुकेशन है वो 9th है। और मैं जो है गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था। हमारे घर गांव के पास में ही है। 5 किलोमीटर की दूरी पे है। उसका नाम है चौधरी जिनादास इंटर कॉलेज। ठीक है जावेद भाई, आप मुझे ये बताएँगे कि आपको रेहान एआई टीचर इंस्टीट्यूट का कैसे पता चला और आपने कैसे एडमिशन लिया? इसके बारे में मैम, मुझे पिछले 1 महीने से थोड़ा सा दिन पहले, लगभग 1.5 महीना पहले, मैंने जो है पॉडकास्ट देखा था सर रेहान अल्लाह वाला का। आ, शाहिद अनवर भी था। मैं शाहिद अनवर भाई को फॉलो करता था बहुत दिनों से। लगभग 2 साल मुझे हो गए हैं या 3 साल हो गए हैं उनको फॉलो करते हुए। तो मैं उनकी हर एक वीडियो देखता हूँ। और मुझे अमेजोन का बिजनेस करते हैं, तो अमेजोन को ही लेके मेरा इंटरेस्ट है कि मैं अमेजोन में बिजनेस करूंगा इंशाल्लाह। किसी न किसी दिन इसको स्टार्ट करेंगे। तो फिर रेहान अल्लाह वाला साहब आए, उनके साथ में उनका पॉडकास्ट देखा मैंने, फिर मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद से फिर मैंने उनके पीछे पीछे लग गया और मैंने जो है यहाँ तक आ गया कि अभी मैंने एक लैपटॉप भी बाई कर लिया है। मैं जो है टीचर इंस्टीट्यूट में एज स्टूडेंट जो है ज्वाइन। तो किसका आप पॉडकास्ट देख रहे थे? वो कौन है जिनके शो में आपने सर रेहान को देखा? उनका इंट्रोडक्शन करवाएँ। जी, उनका नाम शाहिद अनवर है। वो अ, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के हैं, लेकिन वो यूएसए में रहते हैं। और उनका वहीं पे उनका सारा बिजनेस है। और अमेजोन है, रियल एस्टेट है, और अपना ये बिटकॉइन वगैरह है, या फिर इसमें इससे रिलेटेड हो सकता है। वैसे मुझे, मेरी जो जानकारी में है वो सबसे ज़्यादा है कि वो अमेजोन को लेकर ही करते हैं। और वो कोर्स भी बाय करते हैं, मतलब सेल करते हैं। तो मेरा कोर्स भी उनका बाय करने का मेरा ये था, लेकिन अभी जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाने की वजह से मैं अभी तक उसको बाय नहीं कर पाया।
अभी जो है मैं उसको अफोर्ड कर सकता हूँ और जो है मैं उसको बाय भी कर सकता हूँ, लेकिन अभी जस्ट एक महीना पहले से ही मैं रेहान सर के ये रेहान टीचर इंस्टीट्यूट में ऐड हुआ हूँ। तो इसलिए मैंने जो है उसको अभी लीव कर रखा है, उसको नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं काम का जो है लोड बहुत ज़्यादा है। और जो है फिर मेरा भी कुछ काम जो है मेरा जो क्लास का जो काम है वो मेरा पेंडिंग नहीं चल रहा। मेरी कम नॉलेज की वजह से, कम एजुकेशन की वजह से, या फिर जो है इंटरनेट को जो है मैंने प्रॉपर अच्छे तरीके से जो है मैं हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा लीव कर रखा है। मैं उस पर कोई काम नहीं कर रहा हूँ। नहीं तो मेरा शौक शौक भी है, और मेरा जो है ये भी था कि मुझे जो है ऑनलाइन ही बिजनेस करना है और ऑनलाइन से रिलेटेड ही कोई भी काम करना है। तो ये भी बहुत अच्छा टूल है। इसमें एआई को सीखने का मौका मिल रहा है और इसमें जो है कोडिंग वगैरह के टास्क भी आते हैं। अभी जो है बेसिक है, लेकिन आगे जो है हार्ड भी आएंगे और जो है इसमें जो है अच्छे से और भी नॉलेज मिलेगी हमें। जावेद भाई, आप मुझे बताएँगे कि आपको जब आप अपना एक काम कर रहे हैं, तो ऑनलाइन का शौक क्यों हो गया? क्या आपको स्कोप नज़र आ रहा है, जो आप इसके लिए इतने एक्साइटेड हैं और आपने ये सारी चीज़ों हर्डल्स को पार करके आपने सोचा कि मैंने ऑनलाइन ही काम करना है, तो उसमें क्या आपको चार्म नज़र आ रहा है? इसका क्या स्कोप है? मुझे भी मैम समझाइए। इसमें जैसे मैंने 2019 से स्टार्ट किया था बिरयानी वाला काम, जो है 2019 में दिसंबर में स्टार्ट किया था, 15 दिसंबर से। तो जब हमने स्टार्ट किया था तो इसमें जो है प्रॉफिट हमारा जो रहता था मैम 20% प्रॉफिट रहता था पर केजी में। तो इसका वजह से जो है हमारा जो है सब ठीक ठाक चल रहा था, अच्छे से चल रहा था। उसके बाद में धीरे धीरे अभी जो है महंगाई जो है बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। 5 साल बीत गए हैं और हमारा जो खाने का जो रेट है वो स्थिर है, वही है, स्टक हो गया है, मतलब वही रेट है हमारा जो पहले चल रहा था। तो इसका वजह से जो है हमें जो है प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा। प्रॉफिट जो है मेरा जो है घट का जो है 7% रह गया है पर प्लेट में, मान लीजिए 7% प्रॉफिट रह गया। तो इसकी वजह से मुझे काफ़ी दिक्कतें फेस करनी पड़ रही हैं और मुझे जो है इसकी वजह से जो है मुझे दूसरी लाइन को जो है साइड को जो है मुझे मूव करना पड़ा। और जब मैं सोच रहा हूँ कि मुझे को जो है और दूसरा कोई साइड हसल मिल जाए जिससे जो है हमारी इनकम जो है बरकरार रहे और घर के जो है खर्चे वर्चे चलते रहें, या फिर ये सिर्फ घर के खर्चे चलाने तक तो महदूद नहीं है। मैं जो है चाहता हूँ कि मेरे जो गांव के बंदे हैं, हम जहाँ रहते हैं वहाँ जो है बहुत गरीब बेसिक से लोग रहते हैं, पेट भर खाना उनको मिल जाता है और खुश हो जाते हैं। मैं भी उनमें से एक हूँ। कोई ये नहीं सोचता कि हम जो है ये सब ये सोचते हैं, जिसके मुंह से भी सुनता हूँ मैं ये सुनता हूँ कि कोई मुझे 1,000 रुपए की दिहाड़ी मिल जाए तो मैं 1,000 रुपए की कर लूंगा, फिर मैं अमीर बन जाऊंगा, ठीक है। लेकिन अमीर 1,000 रुपए की दिहाड़ी से आदमी नहीं बनेगा। इसका एक सिस्टमेटिक है, फाइनेंशियल सिस्टम होता है। अगर आप 1,000 रुपए को में से 200 रुपये खर्च करेंगे, 800 रुपये बचाएंगे और उस बचाए हुए पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, तब जाकर आप अमीर बनेंगे। ये चीज किसी को नहीं मालूम है। तो इसलिए इस परेशानी को, इस दिक्कत को आने वाली जो जनरेशन है, जो मेरे बच्चे अपने हैं, मेरे बड़े भाई के बच्चे हैं, या हमारे में मेरे पड़ोसी हैं, उन सबको देखता हूँ तो मुझे जो है बड़ी परेशानी होती है। और इसलिए जो है मैं बहुत परेशान रहता हूँ कि हम लोग जो है सब आगे बढ़ें और सिस्टम का हिस्सा बने, जो सिस्टम करंट में चल रहा है उसका हिस्सा बने, ना कि हम बैकवर्ड में रह जाए। हम जो है कम से कम बैकवर्ड हैं, हम जो है 20 साल 30 साल पीछे चल रहे हैं अभी तक। हम जो है कि सिर्फ खाने के लिए ही कमाते हैं और किसी भी सिस्टम को फॉलो नहीं करते, ना ही हम किसी टेक्नोलॉजी में हम आ गए हैं, टेक्नोलॉजी में भी बहुत पीछे हैं और सिस्टम का हिस्सा नहीं है। किसी भी सिस्टम का हिस्सा नहीं है, ना डॉक्टर लाइन में है, ना एडवोकेट में है, ना आईएएस है, ना आईपीएस में है। किसी सिस्टम में नहीं है, ना इंडस्ट्रियल में है, ना रियल एस्टेट में है, ना बिजनेस बिजनेस में तो सब जीरो ही है। बिजनेस को किसी को पता ही नहीं कि बिजनेस करना कैसे, क्या करना है, कैसे करना है। सब लोग यही सोचते 10 साल का लड़का होता है तो उसको बाहर भेज देते हैं काम के लिए। तो मुझे वो खराब लगता है, अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि ये एक साइड इनकम होना चाहिए और जो है इस स्ट्रॉन्ग इसमें जो है अच्छी पकड़ होनी चाहिए, अच्छे तरीके से इसमें जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए, ताकि हम ऑनलाइन से रिलेटेड सारे काम अपने खुद से कर सकें। और खुद से हम जब करेंगे, हमारा एक्सपीरियंस बेटर होगा तो हम खुद भी कर पाएंगे। तो फिर हम जो है उसमें से जो है कुछ लीडर बनेंगे। जब लीडर बनेंगे तो कमांड को संभालेंगे, जब कमांड संभालेंगे तो मैम समाज बेहतर करेंगे, लोगों की मदद करेंगे, अच्छा कुछ सिखाएंगे, तो उससे जो है बेहतरी होगी, समाज जो है बेहतर होगा। तो जावेद भाई, अब आपका क्या इरादा है? अब हमारा कोर्स तो खत्म होने वाला है, 15 दिन रह गए हैं। ये मैम ठीक है। तो नहीं, मैं आप पूरा सवाल कर जी लेती हूँ। तो जावेद भाई, आप इस कोर्स से सीखने के बाद
पैसे कैसे कमाएँगे मुझे आप ज़रा ये बताएँ? अमेज़न पे काम शुरू करेंगे, कोई और प्लेटफ़ॉर्म पकड़ेंगे, करेंगे क्या? या कोई यूट्यूब चैनल बनाएँगे या बिज़नेस जो अपना ऑनलाइन लॉन्च कर देंगे, क्या करेंगे? प्लान है आपका कोई? मैम इसमें जो मैंने अभी तक सीखा है इससे जो है मैं मेरे पास ये इसमें अपॉर्चुनिटीज काफी है। मैं आपको गिनवा देता हूँ। सबसे पहली बात है कि हम यूट्यूब पे कंटेंट बना के डाल सकते हैं, उससे पैसे कमा सकते हैं अगर पैसे कमाने की बात है। और उसमें जो स्ट्रगल सब करते हैं हमें थोड़ा ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा क्योंकि हम पिछड़े हैं। 2025 आ गया है, 2005 में मेरा यूट्यूब चैनल होना चाहिए था तो हमें ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती, लेकिन अभी थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन इसमें यह है कि हमें जो है रास्ता मिल जाएगा, काम करने से रास्ता मिलेगा और सब कुछ सही करने से रास्ता मिलेगा। और इसमें सबसे जो मेन प्रायोरिटी है यूट्यूब में यह है कि हम कंटेंट बनाएं, कंटेंट ऐसा बनाएं कि जो है वायलेशन को फॉलो ना करें और जो है पीस माइंड होना चाहिए, शांति वाला होना चाहिए, शिक्षक होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए, या फिर चिल्ड चिल्ड को जो है बच्चों वाला होना चाहिए। कंटेंट होना चाहिए पीसफुल, वायलेंट वाला नहीं होना चाहिए। तो इसमें जो है मैम एक रास्ता ये है कि इसमें पैसे कमाए जा सकते हैं। दूसरा मैम फेसबुक जो है और इंस्टाग्राम जो है ये जो दो टूल हैं ये नाच गाने के लिए नहीं है, मेरी राय है। जैसे इस पे कंटेंट बना के डालते हैं लड़के लड़कियां, इसमें जो है मतलब नाचते गाते हैं, वो अपना उनका नजरिया है। मेरा नजरिया यह है कि इसमें जो है ये बिजनेस पर्पस के लिए है। ये बिजनेस के लिए, जैसे मेरा अभी छोटा सा एक बिजनेस है तो मैं चाहूँ तो इसका जो है रिलेटेड से एक पेज अपना बना सकता हूँ और उसको जो है रन कर सकता हूँ, ऐड चला सकता हूँ। उससे जो है मेरा जो है कस्टमर बढ़ेंगे और मेरा जो है कैश फ्लो बढ़ेगा, तो इससे ये फायदा होगा। दूसरा अमेजोन जो है वो मैम मेरा पहली प्रायोरिटी है और मेरा वो पहले से ही है कि मुझे जो है बड़ा बिजनेस करना है, बहुत बड़े लेवल का बिजनेस होना चाहिए, बिलियन डॉलर इंडस्ट्री होनी चाहिए। मेरा सोच है बिलियन डॉलर इंडस्ट्री होनी चाहिए, लेकिन अभी मेरे काम उतने अच्छे नहीं है और ना ही मैं, लेकिन मैं इस रास्ते पे जो है निकल आया हूँ इंशाल्लाह। मुझे देखिए इसमें क्या क्या रास्ते मिलते हैं और रास्ते मुझे जरूर मिलेंगे इसमें, ऐसी बात नहीं है नहीं मिलेंगे, मिलेंगे इसमें। आगे जो है इसमें अपॉर्चुनिटी और भी काफी होने वाली है। तो मेरी तो गुड होप्स हैं आपके साथ, और आपने ठीक गिनवाया कि यूट्यूब पर हम कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर हम बिज़नेस कर सकते हैं। इसके अलावा लिंक्डइन जो है वो हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देता है। और इसके साथ जो अगर आप अमेज़न सीख लेते हैं तो अमेज़न के बारे में मुझे अभी इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो अमेज़न पे बिज़नेस कैसे करते हैं, तो मैं, अगर आपको इंटरेस्ट है तो मुझे लगता है मैं भी आपकी क्लास फेलो हूँ तो मुझे भी सीखना चाहिए कि अमेज़न पे हम काम कैसे कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अमेज़न इंडिया में काम करता है, पाकिस्तान में काम नहीं करता। तो उसके बारे में भी रिसर्च की जा सकती है। तो ये आपने सही कहा, और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप वेब डेवलपमेंट सीख सकते हैं, कोडिंग सीख सकते हैं। और भी इसमें बहुत सारे काम हैं। आप ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो वो हम अपने बच्चों को भी सिखा सकते हैं, और वाक़ई जो बच्चे हैं उनको सिखाना चाहिए, ताकि अगर हम ही सोशल मीडिया के एथिक्स उनको नहीं बताएँगे तो फिर काम ख़राब हो जाएगा। तो मेरा सवाल था जावेद भाई आपसे ये कि इंडिया की इस फील्ड में पाकिस्तान से काफ़ी आगे है, इंडिया में काफ़ी सारी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो आपने इंडिया के किसी स्कूल को या कोर्स को जॉइन किया क्या? पाकिस्तान के स्कूल या कोर्स को क्यों जॉइन किया? मैम ये जो है अभी जैसे मैंने जस्ट लैपटॉप लिया, लैपटॉप लेने के बाद में फिर जो है मैं अपना जो है यहाँ पे मैंने अपना एक क्लास ज्वाइन की और मैं वहाँ लग गया और मैंने जो है 10 दिन तक मैं वहाँ लगातार किया। 10 दिन के बाद में मेरे जो है एक पुरानी डिजीज है वो मुझे परेशान करती रहती है, पिछले 15 साल से है। तो जब उसका जो है जोर ज्यादा बढ़ जाता है तो फिर मैं परेशान रहता हूँ, घर चला जाता हूँ या फिर मुझे प्रॉपर रेस्ट की जरूरत पड़ती है और जो है मुझे काफी दिक्कत आती है। फिर मैं जो है छोड़ के यहाँ से चला गया घर पे, तो मैं ऐसे ही घर बस देखने जा रहा हूँ। तो ये जो मेरा जो ऐसा कुछ ये नहीं है कि मुझे पाकिस्तान से करना है। मुझे नहीं मिला कोई ऐसा टूल जो इंडिया में अभी कोई ऐसा कोई स्कूल हो, कॉलेज हो या फिर किसी ने ऐसा कुछ चीज किया हो जिसमें कि एआई सिखाते हो। बहुत सारे मतलब यूट्यूबर हैं जो यूट्यूब पे अपना जो है कोर्स सेल करते हैं। जैसे ध्रुव राठी हैं वो भी अपना कोर्स सेल करते हैं, एआई के थ्रू भी करते हैं, एआई का भी होता है। लेकिन एक प्रॉपर वो सिस्टम नहीं है कि वो एआई सिखाए, मतलब ऐसा कुछ कॉलेज हो या फिर बड़ी इंडस्ट्री हो जिसमें कि हम कदम रखें कि हम उसको लगे कहाँ है। वो एक कोर्स है, यूट्यूब में कोर्स सेल करते हैं। तो वो एक बेसिक सा है। वैसे तो मैं उससे रिलेटेड तो बहुत सारे हैं, तो उस पर मेरा जो है मन नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि जो सर रेहान अल्लाह वाला है वो एक एजेड बंदे हैं, 50 साल उनकी एज है और उनका जो एक्सपीरियंस है, जो तजुर्बा है वो बहुत
बड़े लेवल का, उसमें विजडम भरा हुआ है, उसमें कोई शक नहीं है, वो विजडम भरा हुआ है उसमें। और उन्होंने उनका जो है मैंने इंट्रोडक्शन भी देखा है, तो 1997 से या फिर 1993 से उन्होंने जो स्टार्ट किया था, उनके हाथ में लैपटॉप आ गया था, तो जो लैपटॉप से बहुत अच्छे तरीके से काम किया। और जितनी भी वेबसाइट है या फिर अपने जो एप्लीकेशन हैं जो उसको बहुत अच्छे तरीके से रन करना जानते हैं, उसको डेवलप करना जानते हैं, उसको बनाना भी, चलाना भी, और उसको कैसे करना। और ये जो चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी तो अभी जो है सबसे ज्यादा पॉपुलर है, और सबसे ज्यादा ये मार्केट में जो है तहलका मचा रहा है। और चैट जीपीटी से मैं मुझे भी बहुत ज्यादा सहूलियत मिली है, और ये आने से ही मैं इसकी वजह बल पे ही मैं चल रहा, मेरा जो काम चल रहा है। क्योंकि मेरे दिन में कम से कम 500 सवाल होते हैं, तो मैं 500 सवालों से पूछता हूँ, और किससे पूछूंगा, मुझे इतनी नॉलेज ही नहीं है। और हर सवाल का जवाब कोई और दूसरा जो पर्सन है, ह्यूमन है, जिसमें फीलिंग्स होती है, वो मुमकिन नहीं है कि वो मेरे हर सवाल का जवाब दे दे। तो यू जो चैट जीपीटी है उससे कुछ भी पूछिए, आप कभी भी पूछिए, कोई भी टाइम है, कुछ भी हो, आप उससे ये पूछिए कि 1 महीने मुझे करोड़पति बनना है, तो वो बता देता कि हाँ भाई ऐसे से बनेगी। तो वो नाराज नहीं होता, परेशान नहीं होता, बुरा नहीं मानता वो। और इंसान जो है बुरा मान जाते हैं, तो इंसान बुरा मान जाता है, मतलब उसको फीलिंग, इंसान में फीलिंग होती है, उसमें फीलिंग नहीं है, तो वो तो हर तरह से हाजिर हो जाता है। तो इसलिए ये जो है मेरा जो मेन पर्पस है इसलिए है, क्योंकि हालांकि हमने भी उनका भी कोर्स बाय किया है, मतलब स्टूडेंट फीस दी है, तो उसमें भी पैसे लगे हैं। ऐसी बात नहीं कि यहाँ इंडिया में पैसे नहीं लगे, वहाँ पैसे लग रहे हैं, यहाँ भी पैसे लगते हैं, वहाँ भी पैसे लगते हैं। लेकिन इसमें जो है गहराई की बात है, इसमें जो है एजुकेशन की एक्सपीरियंस की बात है। एक्सपीरियंस सर का जो है बहुत हाई लेवल का है, उनकी जो सोच है कि ये है कि हम जो है लीडर बनाएंगे। तो लीडर बनाएंगे, तो वो मेरा पहले से मेरा सोच है कि हम लोगों में से कोई लीडर निकल के खड़ा हो, कोई बने, ऐसा हो। शायद मैं कुछ आगे ना कर पाऊँ, लेकिन मेरी कोशिश है, लेकिन मैं जो है आने वाले बच्चों को अपना सबक दिलाऊं, तो जो उनसे कोई ना कोई निकलेगा। और उनमें से नहीं होगा तो फिर उनकी आस औलाद में से कोई ना कोई निकलेगा, तो कोई ना कोई ऐसा होगा जो वो खड़ा होगा, अच्छाई को डेवलप करेगा, समाज को बेहतर करेगा, बिलियन डॉलर इंडस्ट्री खड़ा करेगा। जो बिलियन डॉलर इंडस्ट्री खड़ा करेगा, उसमें फिर यह है कि वो समाज में जो है बेहतरी लाएगा, क्योंकि उसके बाद में पैसा भी होता है, कमांड होती है समाज में, तो उससे जो है समाज को जो है सहूलत मिलती है, और इकोनॉमी जो है बेहतर होती है। जिसकी इकोनॉमी बेहतर होती है उसमें क्राइसिस कम होता है। अच्छा जावेद भाई, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपको, ये मेरा सेकंड लास्ट सवाल है, उस पर मैं आपके सवाल की तरफ जाऊँगी। आपको ये लगता है कि इंडिया में आप मुस्लिम कम्युनिटी हैं, या आप लोगों के जो एरिया है, लोग हैं, आप लोग ऑनलाइन स्किल्स जो है सीख कर ग्रो कर सकते हैं? इंडिया में अब चीज़ें इतनी बेहतर हैं, इंटरनेट हो गया और बाकी एजुकेशन हो गई, या बिजनेस एनवायरनमेंट हो गया। इंडिया में बिजनेस एनवायरनमेंट इतना अभी मतलब यानी कि इतना आसान हो चुका है कि ये पॉसिबल है। मैम यहाँ पे जो है इंटरनेट बहुत सस्ता है, और जो है ये बिजनेस करने के लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे लेवल की है, और गवर्नमेंट सपोर्ट भी करती है बहुत ज्यादा। बिजनेस करने वालों को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। और जो जो अपने जॉब वाले हैं, 9 to 5 वाले, वो तो ठीक है, उनके लिए तो एक अलग ही प्रोसेस होता है कि वो बहुत अच्छे हाई लेवल जो है स्कूल कॉलेज से निकले हैं, फिर उसके बाद में फिर वो आगे उनकी ट्रेनिंग होती है। आगे उनको बहुत हाई लेवल की पढ़ाई करनी पड़ती है, एमबी करना पड़ता है, बीए करना पड़ता है, या एमबी करना पड़ता है, या बीटेक एमटेक करना पड़ता है, या फिर बीएड करना पड़ता है, जो एजुकेशन फॉलो करते हैं। तो उसमें उनको मिलती है। अब जो है बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज्यादा है, और बिजनेस अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है, और जो गवर्नमेंट का जो है मतलब जो है उसमें जो है सपोर्ट भी बहुत ज्यादा है। और इंटरनेट भी बहुत सस्ता है, लेकिन करने वाले लोग बहुत कम हैं। हमारे लोग तो बिल्कुल ही जीरो हैं इस मामले में। और जो यहाँ पे जो हमारे जो सनातनी है, वो बहुत ज्यादा संघर्ष स्ट्रगल करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अच्छे लेवल की मेहनत करते हैं। सिख लोग हैं, वो भी बहुत अच्छे लेवल की मेहनत करते हैं, लेकिन हमारे लोग जो है मेहनत नहीं करते हैं। मेहनत कौन सी वाली करते हैं? वो 9 to 5 वाली मेहनत करते हैं, 500 वाली, 1000 वाली मेहनत करते हैं, जिसमें जो है सिर्फ उन्हें 500 या 1000 मिलेंगे। उसको भाई वो उसके बाद में वो सोचते हैं कि भाई अब जो है जैसे अगर वो कल जाएंगे तो आज सोचेंगे, सोच के बैठते हैं कि यार मैं कल बहुत ज्यादा मैं काम करूंगा, और जो है मुझे मुझे जो ड्यूटी है, मुझे 1.5 ड्यूटी करनी है, 1.5 ड्यूटी करके वो अमीर बन जाएगा। लेकिन वो उसका ये सपना जो है कभी भी पूरा नहीं होगा, किसी का भी पूरा नहीं होगा, कोई भी आ जाए। क्योंकि नहीं, क्यों पूरा नहीं होगा? क्योंकि साफ रास्ता है कि आप 1.5 ड्यूटी करेंगे, ठीक है, आप अपना टाइम सेव कर रहे हैं, तो टाइम आप अपना सेव करेंगे, तो फिर आप उसमें से कितना बचाइएगा, या फिर कैसे करिएगा? डेली डेली अपना टाइम सेव कीजिएगा। एक टाइम होता है कि आप अपना टाइम सेव करें कुछ समय, फिर उसमें से जो है उसमें से सेविंग्स करें, सेविंग को जो है इन्वेस्ट करें। जब तक इन्वेस्ट नहीं करेंगे कोई कहीं नहीं पहुंच पाएगा।
सब कुछ जो है वहीं रह जाएगा जहाँ है। तो इसलिए मेरा जो है ये गोल है, मेरी ये सोच है कि जैसे और लोग स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं, वो लोग भी मेहनत करें, हम लोग भी मेहनत करें, स्ट्रगल करें और आगे बढ़ें। ठीक है जावेद भाई, आप मुझे अपना कोई लास्ट मैसेज दें जो आप सबको देना चाहेंगे, इसके बाद हम इसको वाइंड अप करते हैं। हाँ मैम, तो मैं इसमें मेरा जो लास्ट मैसेज है वो ये है कि अमेजोन करें या इंटरनेट से रिलेटेड रिलेटेड जो भी है अपना बिजनेस करें, एआई को बेहतर तरीके से सीखें। या फिर मेरे हिसाब से तो मैंडेटरी होनी चाहिए कि लैपटॉप एक इंसान के पास में जरूर होना चाहिए उसको सीखने के लिए। और जो है अपनी जो 95 वाली जॉब है उसमें से जो मैंने पैसे कमा करके उसमें हिस्सा, कुछ हिस्सा बचा करके एक लैपटॉप बाय करें, और रील बनाने से बेहतर है कि इस पे आके फोकस करें, इसको सीखें समझें, उसके बाद में ही आगे जो है अपना जो है फॉलो करें। थैंक यू जावेद भाई, आपने बहुत अच्छे मशवरा दिया। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे आपके बिजनेस में, और आप और हम जल्दी सीखें और हम अपना बिजनेस ऑनलाइन लॉन्च करें। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया, हाँ, अल्लाह हाफिज़, और ज़रूर आपसे दोबारा बातचीत होगी और हम और बहुत सारी चीज़ें आपसे सीखेंगे और इंशाल्लाह आप बहुत ज़्यादा जल्दी टूल सीख लेंगे जैसे आप लिखा लीजिए। तो मेरे तमाम देखने वालों को शुक्रिया, मैं फिर आऊँगी किसी नए मेहमान के साथ, तब तक अल्लाह के लिए हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह